एक बार अकबर ने बीरबल की बुद्धि का परीक्षण करने का फैसला किया और उससे एक ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए कहा जिसमें कोई गुण न हो। बीरबल ने कुछ देर इसके बारे में सोचा और फिर सुझाव दिया कि उन्हें बुद्धिहीन चोर ढूंढना चाहिए। अकबर बीरबल के जवाब से चकित हो गया और उसे समझाने के लिए कहा। बीरबल ने उत्तर दिया, एक चोर जिसके पास कोई बुद्धि नहीं है वह ऐसा व्यक्ति होगा जो चोरी करता है और फिर सबूतों का एक निशान छोड़ देता है जो सीधे उसके पास जाता है। वह इतना मूर्ख होगा कि उसे पता ही नहीं चलेगा कि वह पकड़ा गया है। अकबर बीरबल के उत्तर से प्रभावित हुए और उन्होंने अपने सिद्धांत का परीक्षण करने का फैसला किया। उसने अपने सिपाहियों को निर्देश दिया कि वे एक धूर्त चोर को ढूंढकर उसके सामने लाएं। कुछ दिनों बाद एक चोर महल में चोरी करते पकड़ा गया। चोर को अकबर के सामने लाया गया, जिसने उससे पूछा कि उसने महल से चोरी क्यों की। चोर ने उत्तर दिया कि वह भूखा था और उसे भोजन की आवश्यकता थी। अकबर को बहुत गुस्सा आया और उसने चोर को कड़ी से कड़ी सजा देने का आदेश दिया। बीरबल ने हस्तक्षेप किया और अकबर से चोर की जान बख्शने और उसे खुद को छुड़ाने का मौका देने के लिए कहा। अकबर सहमत हो गया और बीरबल ने चोर के लिए एक चुनौती पेश की। उसने चोर से कहा कि यदि वह बिना किसी त्रुटि के 3 कार्य कर सकता है तो वह मुक्त हो जाएगा। पहला काम महल के बगीचे में पेड़ों की संख्या गिनना था। चोर ने पेड़ गिने और वापस बीरबल को सूचना दी। तब बीरबल ने उनसे महल में खिड़कियों की संख्या गिनने को कहा। चोर ने खिड़कियां गिना और वापस बीरबल को सूचना दी। अंत में बीरबल ने उनसे महल में सैनिकों की संख्या गिनने को कहा। चोर ने सैनिकों की गिनती की और वापस बीरबल को सूचना दी। फिर बीरबल ने चोर से पूछा, क्या तुमने महल के प्रांगण में घोड़े की मूर्ति देखी? चोर ने उत्तर दिया कि उसने नहीं देखी। बीरबल ने फिर उसे वापस जाने और घोड़े के मूर्ति के मुंह में दांतों की संख्या गिन के असली घोड़े की दांतों की संख्या बताने को कहा। चोर भ्रमित हो गया और कहा कि उसे समझ नहीं आया कि यह कैसे संभव है। फिर बीरबल ने समझाया, आप देखते हैं, घोड़े की मूर्ति के दांत असली घोड़े की जितना नहीं होते हैं। आप जानते हैं यह संभव नहीं है। आप एक बुद्धिमान चोर हैं, जिसके पास चोरी की कोई कौशल नहीं है। फिर भी मैंने तुम्हें अपने आप को छुड़ाने का एक मौका दिया था, और तुम घोड़े के मुंह में दांतों की गिनती करने में विफल रहे। इसलिए तुम चोर होने के योग्य नहीं हो, और तुम्हें उसी के अनुसार दंड दिया जाएगा। तुम मूर्ख नहीं हो सकते, इसीलिए महल में ही काम करके परिवार को पालने की सजा दी जाती है। चोर लज्जित हुआ और क्षमा मांगने लगा। अकबर बीरबल की चतुराई से प्रभावित हुए और चोर को क्षमा कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर मौका दिया जाए तो हम जिसे मूर्ख समझते हैं उसके भी किसी न किसी खासियत होती है। ये बीरबल की सोच और समस्या को सुलझाने की क्षमताओं पर भी प्रकाश डालता है।